वेलकम होडोफाइल्स। तो पिछली 3 सीरीज़ को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक यू सो मच। अगेन आई वांट टू वेलकम टू दिस सीरीज़ 4, जो कि हम आपको ले चलेंगे पेट्रा के मेन एंट्रेंस पॉइंट, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये सारा का सारा ये पेट्रा का मेन एंट्रेंस है। तो हम आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके डिस्क्रिप्शन देके पूरा इसको आपको संक्षिप्त तौर पे बता के हम बताएंगे आपको यहाँ के बारे में एक एक चीज़, ताकि आपको ये लगे कि आप वीडियो नहीं बल्कि आप वहाँ पे ही खड़े होके इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सीरीज़ 3 में आप लोगों को हमने ये बताया था कि हम लोगों ने एक टैक्सी हायर की थी अकाबा से। तो वो टैक्सी लेकर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है द पेट्रा म्यूज़ियम। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर घूमने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक एंट्री का एक टिकट होता है, जो कि आई थिंक एक बैंड था हमारे हाथ में, वो हम लेते हैं, जो कि 50 जेडी का पड़ता है। 50 जेडी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दुनिया के 7वें अजूबों में से एक पेट्रा, जो कि जॉर्डन कंट्री में है और इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो रोज सिटी में एंट्री लेते ही लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यकीन मानिए, ये मुझे भी सेम एहसास हुआ और आपको इस वीडियो में भी हम वैसे ही दिखाएंगे जैसे हमें ये फील हुआ है। तो ये जो आपको ये जॉर्डन में जो आप ये पेट्रा आप देख रहे हैं, जो ये 7वें अजूबों में से एक है, ये लगभग 2300 साल पुराना है। ये नबातीन किंगडम, नबातीन साम्राज्य जो है, ये उसकी राजधानी है ये। और जिस टाइम हम लोग ये पैदल यात्रा कर रहे थे, और जिस टाइम हम ये यात्रा कर रहे थे तो गर्मी भी इतनी लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमने ये हॉर्स राइडिंग के लिए ये हम लोगों ने ये रेंट पे लिया। और रेंट भी ज़्यादा नहीं था, तो हम लोगों ने पूरी यात्रा इसमें नहीं की, बल्कि कुछ ही मीटर तक हमने ये हॉर्स राइडिंग की, ताकि हम थोड़ा हॉर्स राइडिंग के लिए भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर आए। तो हॉर्स राइडिंग हम लोग जब कर रहे थे, तो हमारे सराउंडिंग्स में जो ये आप देख सकते हैं जो क्रिएचर्स हैं या ये रॉक्स हैं, ये इनको देख के भी बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसमें छोटी छोटी केव्स बनी हुई थी, जो आई थिंक मैन मेड ही होंगी, क्योंकि मैन मेड ही ये लग रही थी। और उसके साथ ही यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग ये हमको दिख रहे थे ऑन फुट, ये पैदल जा रहे थे। और मेरे साथ मेरे कलीग वेंकी भाई भी थे, वो भी हॉर्स राइडिंग ही कर रहे थे, और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और आने जाने वाले लोग जो भी थे, वो हेलो हाई करते हुए जा रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ हमने अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर किया। और रास्ते में चलते टाइम ये सब हमको, ये जो वादियाँ, ये जो क्रिएचर्स हैं, ये देखने को मिले। और ये फॉनर्स, अलग अलग नेशनलिटी के लोग, ये हम लोगों को दिखे। और भाई साहब, 7वां अजूबा है, तो वो लग भी रहा था कि सच में ये 7वां अजूबा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात होगी ही जो इसको 7th वंडर में लेके आए हैं। तो वो हमें दिख रहा था उस चीज़ को, और हम लोग उस चीज़ को फील भी कर रहे थे। तो ये देखिए, हम चल रहे हैं सीक में, इसको सीक कहते हैं, जो पहाड़ों को काट के जो रास्ता बना हुआ है ना, जो आप देख रहे हैं, इसको सीक कहते हैं। तो ये आई थिंक 1.2 किलोमीटर लंबी एक संकरी खाई बोल सकते हो। खाई इसलिए क्योंकि अगर आप इसके टॉप ऑफ द क्लिफ, जो बिल्कुल हाइट पे अगर चट्टान पे खड़ोगे तो नीचे देखोगे तो एक आपको एक खाई सी दिखेगी, जो कि बहुत पतली सी एक गली सी टाइप की है। जब आप चलते हो ना, अगर आप कुछ बोलोगे भी तो वो आपका एक इको होगा, आपकी आवाज़ टकरा के वापस आएगी। और बहुत अच्छा एक आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप इस सीख के दरमियान से, इसके बीच से गुजरते जाओगे। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे थे, मोमेंट्स को इन्जॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने भी सेम वैसा ही फील आया, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है कि आपके अंदर से वो फीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली ही निकल जाती है। तो सेम मुझे भी वैसे फील हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें पहली बार आप देखते हैं तो आपकी अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट आपकी नेचुरली वो बाहर निकल जाती है। तो सेम हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। तो आप देखिए ध्यान से, इस रास्ते को देखिए, ये कुदरती नहीं है,
इसे नाबातेंस ने अपनी कलाकारी से तराशा हुआ है। जो नाबातेंस है ना, जो आपको मैंने शुरू में बताया कि ये एक नाबातीन किंगडम थी पहले, जो कि आज भी इसको नाबातीन किंगडम ही कहते हैं, जो 2300 साल पुरानी थी। तो आप ये देख सकते हैं जो ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये रियलिटी में कोई कुदरती नहीं है, इसको नाबातेंस ने अपनी कलाकारी से ही तराशा हुआ था। और आप को मैं ये भी बताता चलूँ कि कभी कभार क्या होता है कि पैदल चलने वाले कुछ लोग नहीं भी होते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक रिक्शा ये भी चलते ही रहते हैं। बहुत सामान्य, बहुत नॉर्मल सा इसका फेयर रहता है। आप लोग ये भी हायर कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपको ये एंड तक छोड़ देगा। और बहुत प्यारा व्यू है रास्ते में चलते हुए, और अलग अलग स्पॉट्स में आप रुक के अपने फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। और काफ़ी टूरिस्ट कुछ ऐसे भी आए होते हैं जो स्पीकर साथ में लेकर आए होते हैं, गाना बजाना साथ में लगा रहता है। और खाना पीना आप स्टार्टिंग में खा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि ये 1.2 किलोमीटर आपको जहाँ जाना है मेन पॉइंट, फिर उसके आगे भी आप कहीं घूमने जाएंगे तो वैसा ही है। सर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अब हम आपको लेके जाएंगे मेन पॉइंट पेट्रा में, और पेट्रा देखते ही बनता है। और आपको आगे हम पूरा डिटेल से अब मेन अंदर हम पेट्रा के जाएंगे, जो कि मेन 7th वंडर में जो आता है, और आपको एक एक चीज़ बताएंगे उसके बारे में। और प्लीज़ आप सीरीज़ 5 को देखना मत भूलिएगा। सीरीज़ 5 हम आपके सामने जल्दी लेके आएंगे, और वो लास्ट सीरीज़ होगी हमारी इसकी अकाबा टू जॉर्डन की। और प्लीज़